राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन संध्या शुक्ला जी के कर कमलों से भारत माता की एवं छत्तीसगढ़ महतारी की एवं माता सरस्वती की अर्चना के साथ ही दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप भी अपनी भावना जोड़ेंगे। बोलो सरस्वती माता की, बोलो भारत माता की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से पूजनीय दीदी जी के चरणों में पुष्पहार से वंदन किया जाएगा। दीदी, संध्या दीदी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। धान का कटोरा कहलाता है और हल हमारी सुख शांति समृद्धि और हमारे जीवन यापन खेती का प्रतीक है, वही हल समर्पित किया जा रहा है। अगले कुछ पल जो धमतरी नगर के लिए विराजमान हमारे सभी कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता जो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता लेने आए हैं, ले रहे हैं, उनके लिए भी आने वाले ये पल धरोहर बन जाएंगे। पल प्रतिपल इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि भाइयों बहनों जो हृदय में है वो कह रहा हूं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। 3 तिथियों का समान फल पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। और जो हम मंच पर देख रहे हैं कि पूजनीय दीदी जी विराजमान हैं, सिद्धाश्रम रत्न विराजमान हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन छवि, ये एक दृश्य हो गया। एक और दृश्य है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पल प्रतिपल कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। वो हमारे जीवन का आनंद है, महसूस करेंगे आप। तो आए जिनकी कृपा से पूजनीय दीदी जी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हो गई, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन हुआ, उन गुरुवर के चरणों में ये कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से निहार लेने मात्र से, जिनकी कृपा दृष्टि से निहार लेने मात्र से बार कली काल का विफल हो जाता है। सिर्फ कृपा दृष्टि गुरुवर डालते हैं और कली काल का बार विफल हो जाता है। जिनकी कृपा दृष्टि से निहार लेने मात्र से बार कली काल का विफल हो जाता है। सदगुरुदेव जी को वंदन है, जिनकी कृपा से ध्वस्त पल में पापों का महल हो जाता है। होने वाला है और होगा। सदगुरुदेव जी को वंदन है, जिनकी कृपा से पल में ध्वस्त पापों का महल हो जाता है। जिनकी दया करुणा उपकार याद करते ही नैन हर भक्त का सजल हो जाता है। सदगुरुदेव जी को वंदन है, जिनकी कृपा से पल में ध्वस्त पापों का महल हो जाता है। जिनके तप त्याग साधना की शक्ति से, ध्यान देने वाली बात है, जिनके तप त्याग साधना की शक्ति से भाग्य के लिखे में फेर बदल हो जाता है। हमने देखा है, लाखों का हुआ, आपका भी होगा। जिनके तप त्याग साधना की शक्ति से भाग्य के लिखे में फेर बदल हो जाता है। वंदन है सदगुरुदेव को, जिनकी कृपा से पल में ध्वस्त पापों का महल हो जाता है। और आज की पावनता, चतुर्दशी का पावन दिन, शक्ति स्वरूपा सिद्धाश्रम की रत्न पूजनीय संध्या दीदी जी का शुभ आगमन और महानदी का उद्गम स्थल भी धमतरी कहलाता है। 3 तरफ से आज हमें पावनता मिली। अंतिम पंक्ति है कि पावनता से पावनता मिली तो अति पावन। एक तरफ महानदी उद्गम स्थल, चतुर्दशी का पावन पर्व और पूजनीय दीदी जी का सानिध्य,
पावनता से पावनता मिली तो अति पावन, ये महानदी उद्गम इस स्थल हो जाता है। उस गुरुदेव जी को बंधन है जिनकी कृपा से पल में ध्वस्त पापों का महल हो जाता है, पल में ध्वस्त पापों का महल हो जाता है। इन पंक्तियों से हमने अपने आराध्य पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन किया और चलते हैं, क्रम आगे बढ़ाएं। हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ वासियों प्रदेश अध्यक्ष तो आपने शायद इसी ग्राउंड में अन्य दलों के और भी देखे होंगे, उनका जीवन देखा होगा, उनका लक्ष्य भी देखा होगा, लेकिन हम सबके बीच में विराजमान भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय संध्या दीदी जी, जिनका जीवन तप त्याग साधना से परिपूर्ण है, जिनके अंदर परोपकार की भावना है, जो आपसे कुछ लेने नहीं कुछ प्रदान करने आई है, और कुछ ऐसा प्रदान करने कि सिर्फ आप सुखी नहीं, आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी आनंद का जीवन जिएंगी। ऐसी पावन परोपकारी भावना वाली पूजनीय दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। हम चाहते हैं समस्त धमतरी नगर वासियों की ओर से, छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और अन्य जिलों से भी आए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप भी अपनी भावना जोड़ें। हम पूजनीय दीदी जी का इस भाव की छोटी सी कविता के साथ स्वागत और वंदन करना चाहते हैं। देश में प्रवाहित है तीसरी ये धारा, देश में प्रवाहित है तीसरी ये धारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। आपका मिला सानिध्य, आपका सानिध्य मिला, ये सौभाग्य है हमारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। भटक चुकी हैं सत्ताएं फर्जों को भूल कर, भटक चुकी हैं सत्ताएं फर्जों को भूल कर, भूल गई जनता के दुख देखो मत में भूल कर, भूल गई जनता के दुख देखो मत में भूल कर। डूबी नाव राजनीति, डूबी नाव राजनीति की मिले ना किनारा, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। डूबी नाव राजनीति की मिले ना किनारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। नशे की गुलामी की ये मोटी जंजीर है। तुम सोचते रहो कि हम तो आजाद हो गए, मैं भी सोचता था कि आजाद हो गया, लगता है नहीं, हम अभी आजाद नहीं है, फिर गुलामी है, अंग्रेजों की गुलामी से खतरनाक गुलामी। कि नशे की गुलामी की ये मोटी जंजीर है, मातृभूमि के नैनों में पीर और नीर है, मातृभूमि के नैनों में पीर और नीर है। रोते हुए भारत ने फिर आपको पुकारा, रोते हुए भारत ने दीदी आपको पुकारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। और आज का ये पावन वातावरण के राष्ट्र भक्ति से हृदय की गगरी भरी है। जिस तरह से आपने पूजनीय दीदी जी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए, यह आपकी देशभक्ति की निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राष्ट्र भक्ति से हृदय की गगरी भरी है। आगमन से दीदी जी के धन धमतरी है, आगमन से दीदी जी के धन धमतरी है। छत्तीसगढ़ के वासियों का
भाव बड़ा प्यारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। युवा शक्ति के परिचायक बदन पर निसार हैं। हम सबके बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय सौरभ द्विवेदी अनूप भैया जी भी विराजमान है। युवा शक्ति के परिचायक बदन पर निसार हैं। बंदन अनूप जी को करते बार बार हैं। आशीष भैया आए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें राष्ट्र भक्ति से जो करते ओत प्रोत हैं। सिद्धाश्रम रत्नों का आना, सिद्धाश्रम रत्नों का आना है परम नजारा। शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा, शक्ति स्वरूपा दीदी को नमन हमारा। ये पूजनीय दीदी जी के चरणों में भाव की भक्तियां समर्पित थी और चलते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित करेंगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य श्री डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी आए और पूजनीय दीदी जी को वंदन करते हुए अपने उद्बोधन रखें। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। जय जवाहर, जय जवाहर। आज के हमारे इस राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा संध्या दीदी, हमारे उपाध्यक्ष अनूप भैया और पार्टी के महामंत्री राजू भैया, उनका मैं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण और बहनों, भाइयों, माताओं, बहनों, निश्चित रूप से बड़ा अपार हर्ष हो रहा है। बहुत सारी बोलने की इच्छा रहती है। अब समझ में आ रहा है कि हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं। आने वाला हमारा इतिहास ये बताएगा कि यही शुरुआत है जो हमको कहां तक लेके जाने वाला है। आज न हमको आंधी रोक सकती है, न कोई तूफान रोक सकता है। एक इतिहास आज कल लिखा जाएगा कि पहला एक सम्मेलन हुआ और उसमें ऐसी हमारी अविरल भक्ति शक्ति दिखी लोगों में। देखिए, जब तक हमारे दीदी और अन्य वक्ता लोग बताएं बहुत सारी बातें, मैं तो इतना ही कहूंगा, इतिहास बदल रहा है, समय बदल रहा है। जिसको देखना है देखे। हमारे इस संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से जो आज तक जो संभव नहीं हो पाया, वो संभव कैसे हो रहा है। अनिति अन्याय अधर्म की लड़ाई हम लोग लड़ते लड़ते यहां तक आ गए। कैसा करवट बदल रहा है। इसी को तो बोलते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा। और आज युग बदल रहा है। मेरे सामने जो भीड़ दिख रही है, ये अपार जनसमूह नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवानों का संकल्प लेके देश बदलने जा रहा है, प्रदेश बदलने जा रहा है। अनिति अन्याय अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसा वैसा कोई संगठन नहीं है या ईश्वरीय कृपा से, ऋषि कृपा से आच्छादित यह पूरा संपूर्ण हमारा संगठन, हमारा पार्टी हर
करने के लिए सजग हो गया है, सफल हो गया है, समृद्ध हो गया है। आने वाला समय इसका गवाही देगा। आप इतिहास में देखिए कई प्रकार की समस्याएं रही, अकाल मृत्यु हुआ लोगों का, भारी भारी अकाल हुआ, देश आधा हुआ, खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बीमारियां, सर्दी जैसे बीमारियों से 20 करोड़ लोग खत्म हो गए। इतिहास 100 साल पहले आप ज्यादा जाएंगे, 100-200 साल पहले, तो ये आपको पता चलेगा कि कैसे अकाल मृत्यु हो जाती थी, किस प्रकार का प्रकृति का प्रकोप आता था कि बीमारियों से पूरा देश खत्म हो जाता था। आज ऐसे परिस्थितियों में आज भी वही समय आ गया है। आज भी हमारे मानवता को कुछ ऐसे चीजें हमारे समाज में ये समाज व्यथित हो रहा है। आप उसको कारण आप जानते हैं। हमारा समाज, हमारा ये देश, हमारा बाल बच्चे, पूरा देश खोखला होने जा रहा है। ऐसे समय किस बात के लिए? नशाखोरी के लिए। मांसाहार की दुष्प्रवृत्ति हमको खोखला कर गया। एक परिवार उससे बचा हुआ नहीं है। ऐसे समय में क्या भगवान भी अवतरित हो जाए तो क्या करेगा? भगवान की इच्छा क्या रहेगी कि किसी भी तरह से इस बीमारी से दूर करो। आज वही हमारे गुरु जी, आज वही गुरु जी का आज संकल्प है कि सबसे पहले अगर समाज में कुछ ही करना है तो नशा को ही दूर करना पड़ेगा, मांसाहार को ही दूर करना पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण हो पाएगा। आज उसी संकल्पों के साथ हम लोग यहाँ आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से देश में आप अनभिज्ञ नहीं है, देश के समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं है। आज हमारे जो राजनेता हमको जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज उनके पाखंडी और भ्रष्टाचारी और जो भी बोलो आप उनको कम है। ऐसे लोग हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। समाज को संविधान बचाने का आज वो लोग नारा दे रहे हैं, देश बचाने का नारा दे रहे हैं। क्या उन पाखंडी ऐसे लोगों से हमारा देश और समाज बचेगा? आप कल्पना करके देखिए, नशा करने वाले, नशा बेचने वाले लोग, हमको खोखला करने वाले लोग हमारे देश का क्या हित करेंगे, संविधान का क्या हित करेंगे? आज हमारा प्रदेश भी है। आज पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं, जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है 20 वर्ष हो गया। हमारा एक छत्तीसगढ़ खनिज संपदाओं से भरा पूरा छत्तीसगढ़ है। 44% से पूरा हमारा प्रदेश वनों से आच्छादित है। धन संपदा भरे पड़े हैं। अगर सरकार चाहे इतना यहाँ पे रेती है, उसी से पूरा सरकार चल जाए, लेकिन कहाँ है? ये हमारे अंदर में इतना गरीबी क्यों आया हुआ है? आप कल्पना करके देखो, 15 साल सबके घर चावल पहुंचाया जा रहा है, खाने के लिए चावल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है? हमारे पूरा परिवारों में, गांव में अकर्मण्यता छा गई है। लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा उस चीज का क्या मतलब? नाना प्रकार की पार्टियां जब भी आती हैं, फ्री में सब चीज देना चाहती है, पूरा देश को लूटना चाहती है, प्रदेश को लूटना चाहती है, अपना घर भर रही है। आप ऐसे परिस्थिति में क्या आप नहीं चाहेंगे कोई ऐसा सरकार आए, कोई ऐसा समृद्ध, कोई ऐसा संकल्पवान लोगों को आए, हमारे देश को नेतृत्व करें, जो अनित्य न्याय धर्म से कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई दोहन समाज का नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति आए? आज हमारे एकमात्र मोदी जी और योगी जी आने मात्र से लोग बड़ा सपना देख रहे हैं कि हमारा भी देश ऐसा हो जाएगा, हमारा प्रदेश ऐसा हो जाएगा। हमारे पास तो हजारों योगी हैं, हमारे पास तो हजारों मोदी हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे नेतृत्वकर्ता लोग हमारे पास आए, हमारे इस प्रदेश को इन लोगों से, जो दुराचारी लोगों से, जो अपना सिर्फ धन इकट्ठा करने जानते हैं, उसके सिवाय किसी को खुश करना नहीं है। अपने आप को खुश करो, अपने परिवार को खुश करो, अपने आकाओं को खुश करो। आज बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं। एक PSC का एक परीक्षा होता है, जो भी परीक्षा हो, ट्रांसफर हो, बिना पैसे के आपका कितनी भी प्रतिभावान लोग हो, आपका
कल्याण नहीं हो सकता, बिना पैसे दिए आपका नौकरी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे देश में आज छोट समाज को खोखला करने वाले ऐसे नीतियां बना जा रही हैं कि आने वाला समय उनको माफ नहीं करेगा। आज बताइए किसानों को 28 कुंटल धान खरीदने का बेड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने एक संकल्प किया हुआ है। क्या होगा इस संकल्प का? 32,000 करोड़ कर्ज के नीचे आ जाएगा हमारा प्रदेश। क्यों? इस समृद्धिशाली में इतना कर्जा क्यों? क्या कर्जा के लिए हम लोग सरकार बनाए? आप कर्जा करो, अपने घर में भरो और देने के नाम पे नाना प्रकार का प्रोपेगेंडा करो। इसका कौन विरोध करेगा? हम ऐसे नहीं होगा। हम बंदर नहीं है, हम गांधी जी के बंदर नहीं है कि जो भी बोला है इसको सुन ले। एक गाल को बताए कोई तो दूसरा गाल बता दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपके अंदर में ये आपकी मानवता को जागरण करने के लिए, अनित्य अन्याय अधर्म से लड़ाई करने के लिए हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन से हमने यही सीखा है। और देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमने संकल्प लिया है। इसीलिए आज ये पार्टी का गठन हुआ है। हम तो साधना तपस्या करने वाले लोग हैं। पार्टी का हमको राजनीति करने के हमको शौक नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे मजबूर कर रही हैं कि हम भी राजनीति करें। बताएं देश को, प्रदेश को कि कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, प्रदेश कैसे चलाया जाता है। अनित्य अन्याय से समझौता कभी नहीं होगा, इस बात का हम वचन देते हैं। निश्चित रूप से आज ये अपार जन समूह इस बात का उदाहरण होगा। आने वाला समय इस बात का उदाहरण होगा कि हम बोलते हैं, जब तक बोलते हैं मुकम्मल जहां में अंधेरा नहीं हुआ है अभी, पेड़ के डाली पर गिद्धों के बसेरा नहीं हुआ है अभी, बारूद के ढेर पर बसे इस जहां में बिना शक्ति पुत्र के सवेरा नहीं होगा कभी। निश्चित रूप से हमारे गुरुजी हमका मार्गदर्शक बनके हमको सदा के लिए इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे वरिष्ठ जन आए हैं, आपको और अवगत कराएंगे कि हमारे उद्देश्यों का, पार्टी का उद्देश्यों का और आने वाला समय क्या होगा, इस बारे में हमको अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। समस्त कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का मैं कितना भी धन्यवाद दूं कम है। किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरते। जिला से, प्रदेश से सभी लोगों को, मैं आए हुए सभी हमारे गुरु भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने विचारों को यही समापन करता हूँ। बोलो आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माता की, छत्तीसगढ़ भारत तारी की, भारत माता की, भारत माता की। और अगले क्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य श्री हेमंत श्रीवास जी को हम आमंत्रित करते हैं। वह भी आए, अपने उद्बोधन रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरती में, जहां जीवन रेखा कहे जाने वाले महानदी के उद्गम स्थल है, इस क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ की इस धरती में हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण भैया जी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी महासचिव आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी का आगमन हुआ है। मैं इनको
समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से सहृदय धन्यवाद और स्वागत नमन वंदन करता हूं। निश्चित ही आज छत्तीसगढ़ महतारी प्रफुल्लित हो गई है, खुश हो गई है, उनके अंदर उम्मीद जाग गया है इस बात का, क्योंकि उनको मालूम है कि चेतनावान ऋषि का चेतना अंश केसरी चरण कमल आज छत्तीसगढ़ धरती पर पदार्पण हुआ। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ महतारी को विश्वास हो गया है कि छत्तीसगढ़ अब बिल्कुल उन्नति की ओर बढ़ेगा। अनिति अन्याय धर्म भ्रष्टाचार बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ से दूर हो जाएंगी। आज ऐसे बहुत से समस्याएं हमारे छत्तीसगढ़ में, कुछ प्रमुख 2-3 बिंदु पर आप मतलब अवगत करेंगे। हर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी माता बहनी भाई बहन मन के अंदर भी आक्रोश भरी से आवाज उठाना चाहते हो, मन भी अनिति अन्याय धर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन शायद कहीं न कहीं उमन के अंदर डर है। उमन चाहते कि कोई तो आगे आए, कोई तो एक विकल्प बने कि जेकर हम सहयोग कर दो। आज हमारे देश में बहुत से पार्टी हैं, आज सब पार्टी मन के नाम लेकर पढ़ा और वो मैं देखा हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिनमें स्वयं माता शक्ति, माता आदि शक्ति के नाम जुड़े हैं, जिनमें माता शक्ति के चेतना जुड़े हैं, ऐसे हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। तो ऐसे अगर पार्टी अगर हमारे आज है हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसे पार्टी के प्रत्याशी अगर समाज के बीच में आते हैं तो मान के चला परिवर्तन संभव है। आज हम देखे हैं पूरा देश में कहीं भी कोई प्रदेश में कारखाना पर जगह नहीं मिला, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे है कि कहीं भी प्रदेश के कारखाना वाला फैक्ट्री वाला मन आ जाते हैं, हमारे जिला मन प्रतिनिधि समर्थन चंद नेता मन ला पैसा देके हमारे जंगल जमीन नदियां ला खरीद लेते। आज कब तक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जीवनदायिनी महानदी उद्गम स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में बात है, लेकिन हमारे दरिया नरवा डबरी पूरा सूखा है। काबर को तो 5000 हार्स पावर लेके जब तक हजारों फैक्ट्री मन निगल लेते पानी ला, और दुर्भाग्य ने देखा हमन 20 रुपए लीटर में पानी ला खरीदा था, आसान से पिया था। हमला इसने पानी के बहिष्कार करना चाहिए थी। हमारे तो पानी में अधिकार है, हवा में अधिकार है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। काबर कैसे कौन से कंपनी मनाते हैं और पैसा देके अपन धंधा ला चलाते हैं। जैसे हवा के बाद इस ऑक्सीजन के तापमान देखे हो कोरोना काल में ऑक्सीजन पर कब मारा मारी होगी से जेकर के पैसा रही से मन ऑक्सीजन ला खरीदी है और वही मन जिंदा बची है, और गरीब मजदूर मन तो हवा तक ला खरीद नहीं पाए। तो एकर आवाज ला कौन उठाई, ये ला सोचे के समझे के बात है। आज इसी उद्देश्य और एक विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता उतारे का प्रयास कर, ताकि समाज में परिवर्तन हो, समाज पूर्ण रूप से नशा मुक्त तो हो जाए, मांसाहार मुक्त हो जाए, और उनकी जो भी समस्या है निश्चित वो समस्या ला हमारे सरकार तक पहुंचा दो। एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से माध्यम बन करके एक समस्या ला हम आगे लेकर के चलो, तब कहीं जाके एक रूपता लेकर के हम आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर के हमारे छत्तीसगढ़ हर जो धान के कटोरा जो पहले कहलात रही से आज हमारे देखा तो सरकार में निःशुल्क फ्री में चावल दे के सब लोग कुपोषित कर देते, सब लोग पंगु बना देते, कोई काम करना नहीं चाहते। 35 किलो चावल फ्री मिला थे, अब बेच के दारू पी जाते। तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप निःशुल्क दीजिए किसको, शिक्षा स्वास्थ्य, ताकि हमारा आने वाला भविष्य हमारे प्रदेश के सभी जनता सुखी रहे। तो हमारा विश्वास है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ पावन धरा में
हमार शक्ति स्वरूप दीदी जी आदरणीय हमार भैया जी मन के आगमन हुई से पुनः एक बार मैं आदरणीय दीदी और भैया जी मन के श्री चरण कमल नमन वंदन प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता कि उन के आशीर्वाद हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वाला मल्ला पूरा मिलत रहे। इसी आशा विश्वास के साथ जय माता की जय गुरुदेव। बोलो सतगुरु भगवान की जय। हेमंत श्रीवास जी ने अपने विचार व्यक्त किए, पार्टी की मूल विचारधारा बताई। अगले क्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन जिला धमतरी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बहन सावित्री साहू जी को हम मंच पर सदर आमंत्रित करते हैं, वह भी आए और अपनी बात रखें। बोलो भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे हमारे जिला धमतरी माँ विंध्यवासिनी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संजय शुक्ला जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन अभिनंदन करत हूँ और राजू भैया और सौरभ भैया के भी चरण कमल में कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांत से भी आए हैं हमारे भाई बहनी और समस्त कार्यकर्ता मोर भाई बहनी के तरफ से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी के चरण कमल में सबके तरफ से चरण अभिनंदन और प्रणाम है। और भाई बहनी हो, आज बड़े ही हमारे सौभाग्य के अवसर है कि आज आने वाला चुनाव है 2023 के सत्र चलत है। आज हर पार्टी है अपन एड़ी चोटी लाई एक कर दे है, हमला लुभाए बर, हमला प्रलोभन दे बर नाना प्रकार की नीति लागू करत है। आज भी सब लोग देखते हुए भी हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संचालक संस्थापक श्री शक्ति पुत्र सतगुरुदेव भगवान जी आज हमारे मन के व्यथा सुन करके आज ऐसा पार्टी के गठन करे हैं जेकर कार्यकर्ता मन हा समस्त पदाधिकारी मन हा पूर्ण नशा मुक्त है। ऐसा प्रत्याशी आज हमारे 3 विधानसभा धमतरी जिला में अब पूरा 90 विधानसभा सीट में है, लेकिन आज हम धमतरी जिला के रवैया हन तो हमारे 3 विधानसभा में हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। मोर भाई बहनी हो, आप मन चाहत हो ना कि अपन गांव में सब होता है, अपन परिवार में सब होता है, तो आप मन ऐसा पार्टी का सपोर्ट करो, ऐसा पार्टी में सदस्यता ग्रहण करो, ऐसा पार्टी ला लेकर के चलो कि हम समाज सेवा कर सकन। आज हमारे मन मानवता के 3 कर्तव्य है, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा। आज तीनों के रक्षा नहीं हो पाते। आज राजनेता मन हमारे देश ला चूस चूस करके नोच के खावत है। यही सब लोग देखते हुए आज नाना प्रकार के घोषणा करत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंतिम में बेटी ला शादी करके शराबी दामाद धरा दो, ऐसा योजना लावत है हमारे देश के मंत्री मन हा। तो हम सब ला यही हम निवेदन करत है मोर भाई बहनी हो, पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से मोर समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता मन से मैं सब ला निवेदन करत हूँ, ओकर ओर से मैं निवेदन करत हूँ कि आप मन नशा मुक्त पार्टी के चयन करो और अन्य पार्टी के भी कार्यकर्ता हो अपन अपन दिल में हाथ रख के कहो कि हम
बोलो भारत माता की। सावित्री बहन ने पुरजोर शब्दों में अपनी वेदना आपसे आह्वान भी किया। भाइयों बहनों, जब किसी बच्चे के हाथ से एक बिल्ली रोटी छीन ले जाती है, घरों में बिल्लियां भी होती देखी आपने, एक बिल्ली रोटी छीन ले जाए तो मैंने देखा पूरा घर दौड़ पड़ता है। पापा बिल्ली रोटी ले गई, मम्मी बिल्ली रोटी ले गई, सब दौड़ पड़ेंगे। मेरे अंदर भाव आया, बताइए, एक बिल्ली रोटी लगी बच्चे के हाथ से तो पूरा घर दौड़ पड़ा। और 76 सालों से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े बिलोटा 76 सालों से हमारे हिस्से की रोटियां छीन के खा रहे, इसकी भी चिंता करो। हमारी बहन की आवाज में वही दर्द था। और हम सबके बीच में हम सबको पल प्रतिपल प्रेरणा मार्गदर्शन करने वाले पूरे देश की युवा शक्ति को अपने परिश्रम से देश के कोने कोने में जाकर उस युवा शक्ति को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करने वाले युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय सौरभ द्विवेदी अनूप भैया जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। ये 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए, उनका वंदन करते हुए कि कैसे कह दें उन्हें हितैषी जो युवाओं को जहर पिलाते हैं, कैसे कह दें उन्हें हितैषी जो युवाओं को जहर पिलाते हैं, कैसे कह दें उन्हें हितैषी जो युवा शक्ति को मिटाते हैं, कैसे कह दें उन्हें हितैषी जो हित युवाओं का बुलाते हैं। और युवा शक्ति के परम हितैषी अनूप जी का बंधन है, युवा शक्ति के परम हितैषी अनूप जी का बंधन है। पूरे देश में जा जाकर जो युवा शक्ति को जगाते हैं, जो युवा शक्ति को जगाते हैं, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय सौरभ द्विवेदी अनूप भैया जी से निवेदन करेंगे वह अपने दिव्य अति महत्वपूर्ण उद्बोधन रखें। बोलो भारत माता की। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक दीपक जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धमतरी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के इस महाआयोजन में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूं कि जिस विषम मौसम में लोग घर से बाहर निकलने की कल्पना नहीं करते, वहां पर आपने एक इतिहास रच के रख दिया है। और क्या प्रमाण देखना है किसी को। एक विचारधारा की स्थापना जब फलती फूलती है तो मनुष्यों की बात तो क्या, वह विचारधारा की उस इच्छा शक्ति का प्रभाव प्रकृति को भी अपने अनुरूप ढालने पर विवश कर देता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता है। आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से चाहे किसी भी युग की पुस्तकों को खंगाल लो, छत्तीसगढ़ की नदियों का, छत्तीसगढ़ की पर्वतों का और छत्तीसगढ़ के लोगों का, ऋषियों मुनियों का वर्णन आपको मिलेगा, जो यह बताता है कि छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक धरती है। छत्तीसगढ़ कोई सामान्य धरा नहीं। यहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्याएं की हैं। यहाँ पर भगवान राम को यहाँ से गुजरना पड़ा, उनके चरण कमल यहाँ पर पड़े।
यहाँ पर महानदी जैसी पवित्र नदी बहती है। और जब इतना कुछ छत्तीसगढ़ को इस प्रकृति ने, ईश्वर ने प्रदान किया है, तो आज इन राजनेताओं की क्या मजाल कि छत्तीसगढ़ को पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। प्रकृति फिर से उठ खड़ी हुई है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में। हजारों हजार जो लाखों लाख भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बीच परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, वह सहज नहीं है। आने वाले समय में देखिएगा इसका परिणाम कितना बड़ा आपको दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पार्टी वाले कहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया क्या है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अगर वह नहीं जानता तो या तो वह छत्तीसगढ़ में रहता नहीं होगा, और अगर छत्तीसगढ़ में रहता है तब भी कहता है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने क्या किया, तो निश्चित मानिए कि आंख बंद करके रह रहा होगा, आंखों का अंधा होगा। क्योंकि आज 10 वर्षों के अंतराल में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने इस छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ आज भी नशे से परेशान है, ऐसे छत्तीसगढ़ को 10 वर्षों में 2 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है, अपनी पार्टी से जोड़ा है, अपनी विचारधारा से जोड़ा है। ऐसे तो हमारे संपर्क में आने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता वह पारस हैं कि जिनके संपर्क में जो आ जाता है वह भी सोना बन जाता है, चाहे कोई भी लोहा हो। हमारे संपर्क में आने वालों को तो नित्य नए समय जीवन परिवर्तन की, जीवन में उत्थान की संभावना मिलती है, उसको प्रेरणा मिलती है। अभी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक लिस्ट दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया अभी 15 दिन के भीतर इस भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आम सभा का हम लोग प्रचार करने गए थे, और इस 15 दिन के भीतर, वैसे तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता का अभियान हर दिन चल रहा है पूरे प्रदेश में, लेकिन अभी केवल 15 दिन के भीतर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी क्षेत्र में इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए गए थे, जिस गांव में गए वहां पर लोगों ने पार्टी को जाना, इतना प्रभावित हुए कि यहाँ पर आने के लिए तो कहा ही, साथ में कहा भाइयों हम आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और 18,000 से अधिक लोगों ने केवल 15 दिन के भीतर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप वो सूची जाकर के देख सकते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक संचालक योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज का संपूर्ण जीवन साधनामय, त्यागमय, धर्ममय, कर्ममय, समाज के लिए हितकारी जीवन शैली वाला है। और ऐसे ही त्यागमय ईश्वर के द्वारा, ऐसे ही पुरुषार्थमय ईश्वर के द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया, और ऐसे शक्ति साधक, धर्म योद्धा, राजनीतिक तैयार किए गए जो जहां चले जाते हैं वहीं पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को स्थापित करके आते हैं। आजादी के बाद चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आप सभी देखिए हमारे बीच में बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ये पार्टियां सभी के हित की बात करती हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली ऐसी होती है कि बच्चा भी परेशान, बूढ़ा भी परेशान, महिला भी परेशान और युवा भी परेशान। सबका अहित एक साथ करने वाली है ये भाजपा और कांग्रेस पार्टियां। कितनी भी कल्याण की बात कर लें, कितनी भी योजनाएं बना लें, लेकिन याद करो 2018 का वह साल जब यह कांग्रेस पार्टी ही थी और जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने का, शराबबंदी करने की घोषणा निकाली थी। याद होगा आप सबको। हम सभी को लगा कि चलो, जब भाजपा की सरकार थी तब तो वह भी यही बात करती थी, लेकिन कर ना पाई। हमने देखा था भाजपा के कार्यकाल में कि किस तरह जो युवा नौकरी चाकरी करने के लायक भी थे, उनको शराब पिला करके इतना बेबस, मजबूर और कमजोर कर दिया कि जो रोजगार करते थे वो भी बेचारे घर में बैठ गए। कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं। तो हमें लगा कि चलो कांग्रेस पार्टी आई है, कम से कम
नशा मुक्ति का काम तो करेगी। हमारी पार्टी के द्वारा तो कई वर्षों से किया जा रहा, और लोग हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए कहें चाहे ना कहें, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हर घर में सुख शांति की स्थापना हो, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम जाति भेद छुआछूत ऊंच नीच किसी को सबको भुला करके केवल नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं कि जिस घर में नशा मुक्ति होगी उस घर में रोजगार भी मिलेगा, उस घर में सुख शांति की स्थापना भी होगी, उस घर में आर्थिक उन्नति भी अपने आप होती चली जाएगी। हमारा विश्वास था कि कांग्रेस भी ऐसे करेगी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, लानत है ऐसी सरकार पर जिसने विश्वास दिलाया, क्योंकि वह जानती है कि छत्तीसगढ़ को हमेशा पिछड़ा प्रदेश कहते हैं। पता नहीं क्यों पिछड़ा प्रदेश बोले, पिछड़ा प्रदेश है, हम आगे ले जा रहे हैं। 75 साल हो गए, कब तक आगे ले जाते रहोगे? कितना आगे ले जाओगे? भाइयों बहनों, ये सरकारें आपको, आपके प्रदेश को आगे ले जाने के नाम पर आपको इतना लूट रही हैं कि अपना तो धन कुबेर जैसा खजाना बढ़ के आगे बढ़ती चली जा रही है और आपके प्रदेश को पीछे ढकेलती चली जा रही है। भाजपा से भी बढ़ करके छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने नशा बेचने का काम किया। आदिवासियों को नशा बनाने के लिए छूट दी, टैक्स में छूट दे दी कि जाओ अपने अपने घरों में बनाओ। गांव-गांव में गाड़ियों में सरकारी ठेके के द्वारा नशा बिकवाया, और आज भी अपने मुंह पर स्वयं थूकने का कार्य कर रही, कह रहे हैं कि जो हमने कहा था उसको भी हम सही करेंगे। इनका विश्वास मत मानना, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की छोटी सी भी यदि सभा होती है तो वहां हमारी पार्टी की जितने भी प्रत्याशी कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं वो स्वयं नशा मुक्त का जीवन जीते हैं, और वो जहां रहते हैं पार्टी के द्वारा नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। हम यह खुले मंचों से घोषणा भी करते हैं कि जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जन समर्थन मिलेगा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करेगी, उसके बढ़ चढ़कर कार्य करेगी। हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम नशा छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारा भला हो। हम कहते हैं तुम अगर नशे का धंधा करते हो, नशे की दुकान है, तुम्हें लगता है कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हें सरकार ठेके देती है, तुम्हें सरकार अपंग बनाती है, तुम्हें सरकार पैसा देती है और कहती है कि नशा बेचो, जाओ लोगों को पिलाओ। हम कहते हैं यदि तुम नशे का धंधा करते हो और उसको बंद करते हो तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तुम्हें नई रोजगार की व्यवस्था भी करेगी, जिससे तुम सम्मान का जीवन जियोगे। भाइयों बहनों, सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की बात की थी, घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, किसान आज रो रहा है। हम तो कहते हैं कि वह किसान, छत्तीसगढ़ की धरती कृषि प्रधान धरती है, इतनी महत्वपूर्ण धरती है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यदि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ का चावल देश विदेश में निर्यात होता है, तो क्यों सरकारें किसान से जुड़े हर संसाधन को क्यों ऋण मुक्त नहीं कर देती, क्यों उसको संसाधन को क्यों सब कुछ उपलब्ध नहीं कराती? हम तो कहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यहाँ के हर किसानों को, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे कृषि का कोई भी उपकरण हो, सब कुछ निःशुल्क प्रदान करेगी, और बीज रोपने के साथ साथ फसल के उत्पादन के बाद भी उसको बेचने खरीदने का काम सरकार, हमारी सरकार अपने हाथों में लेगी। किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, रोजगार की बात हो, सरकार फेल है, हर काम में फेल है। आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए थे, पूरे प्रदेश को कर्ज लेकर के कर्ज के ऋण में दबा दिया, बोझ में दबा दिया, और आवास योजना का पैसा तक खर्च नहीं कर पाए ये सरकार। और केंद्र सरकार ने इनको बहुत डांटा फटकारा कि तुम्हें आगे चल के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। इतनी निकम्मी सरकारें हैं कि पैसा ले लेती है और अपना जेब भर लेती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करती। भाइयों बहनों, समय बदल रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपका आह्वान करती है, अभी से लेकर के चुनाव तक में ये सरकारें आपको शराब पिलाएंगी, 500,000 रुपए देंगी, आपको कपड़े देंगी, आपके साथ ऐसे बर्ताव करेंगी जैसे आपकी सबसे बड़ी हितैषी है, और 5 साल आपको दिखाई नहीं देंगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपने
ने कई विधानसभा में प्रत्याशी उतार दिए हैं। ये केवल कहने की बात नहीं कि हम परिवर्तन करेंगे, हम परिवर्तन कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय भी करते चले जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। वैसे हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी कार्यकर्ता तो बड़े चमत्कारिक हैं, वो जहां जाते हैं वहां दिखते हैं, क्योंकि उनके कथनी करने में अंतर नहीं है। पार्टी के संस्थापक संचालक सद्गुरु योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज का जैसा जीवन वैसा ही उनके कार्यकर्ताओं का जीवन। एक छोटा सा उदाहरण कि हमारे एक प्रत्याशी हैं निषाद जी, यही कहीं बैठे होंगे, वो अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी एक दिन उनको वहां के विधायक ने बुलाया, उनके गांव के ही हैं, कभी उनसे नहीं मिले, इतने साल 5 साल निकल गए, लेकिन उनको अपने घर बुलाया, बोले आ जाओ, तुम तो हमारे मित्र हो, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हो या प्रत्याशी, उसकी चमत्कारिक गतिविधि, उसका प्रभाव कैसा होता है। और बुला करके कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना रहा हूं क्षेत्र का। इतना डर गए। केवल कैसे हमारे प्रत्याशी जाते हैं गांव-गांव, लोगों के घर में मिलते हैं, पैसा रुपया नहीं देते, शराब नहीं पिलाते, उल्टी ही बात करेंगे, बोलेंगे कि हम आपका शराब छुड़ाएंगे, आपको नशा मुक्त बनाएंगे। उससे समाज इतना प्रभावित है, छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा के लोग इतने प्रभावित हैं कि हो सकता है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग हैं, हमारे जीवन में, हमारे घर में परिवर्तन कर दें। लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोग उनको अपना समर्थन प्रदान करने की बात कर रहे, तो क्षेत्रीय विधायक डर गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाता हूँ, लो बैठो, आज ही बनाता हूँ, घोषणा करता हूँ, जो चाहो उतने पैसे ले लो। लेकिन हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उस प्रत्याशी ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो देना हो दे दो, जो करना हो कर लो, लेकिन हमारे जो कदम आगे बढ़े हैं कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम प्रलोभन में बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम परिवर्तन करने के लिए आए हैं और परिवर्तन करके जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में, आगामी जो चुनाव है, अपनी कमर कस लीजिए। आने वाली पीढ़ी आपका इंतजार कर रही, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ लोग आपकी तरफ निहार रहे हैं कि 5-5 साल जो ये पार्टी बदल के ये लोग हमें लूटते हैं। हमारे घरों की हालत वैसी है जैसी है, आपकी और लोगों की दृष्टि है। आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए। पार्टी की ये सार्वभौमिक विचारधारा जो जाति भेद, छुआछूत इत्यादि से रहित है, हम सभी के घर जाते हैं, सभी के घर में बैठते हैं। हम जाति भेद, छुआछूत नहीं मानते, गरीब अमीर सभी हमारा है, हम सभी के हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हम बात करते हैं। और हमारा विश्वास है कि पार्टी की का जो सिद्धांत है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के द्वारा इस आगामी चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इतिहास रचने का कार्य करेगी। अभी रैली में आपने देखा कि किस प्रकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह विशाल रैली निकाली गई। किसी के मन में नहीं आया कि तूफान आएगा, कि पानी बरसेगा, क्या होगा। सभी को दृढ़ विश्वास था अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर और अपनी विचारधारा पर कि अगर हमने आयोजन करने का संकल्प लिया है तो पानी के आयात भी बरस जाए, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे। और लोगों ने देखा कि आप किस प्रकार अपनी विचारधारा के समर्थन में सड़कों में उतर पड़े। आपका यही जज्बा, आपकी यही इच्छा शक्ति छत्तीसगढ़ को बदलने का कार्य करेगी, और आप ही हैं जो छत्तीसगढ़ को बदलने का कार्य कर पाएंगे। चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, किसी में सामर्थ्य नहीं है लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का। आपकी पार्टी में वह विचारधारा है। मैं आह्वान करता हूं पुनः सभी का, यहाँ पर जितने भी विधानसभा के हमारे लोग बैठे हों, जितने भी हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, हमारे धमतरी से 3 प्रत्याशियों को हमने चयन करके फाइनल किया है, वो सब यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे नए भाई बहन बैठे हो, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना मत प्रदान करके देखें कि जो आप 65 साल से 70 साल 75 साल से सुनते चले आ रहे हैं, आपके जीवन में घटित होता है कि नहीं होता है। बहुत अच्छा आयोजन आप सभी के द्वारा किया गया। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की विचारधारा को स्थापित करें। आपको जन समर्थन प्राप्त हो, आपके क्षेत्र में मां गुरुवर का आपको प्रतिफल आशीर्वाद मिले। इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की जय। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय सौरभ द्विवेदी
अनूप भैया जी के दिव्य उद्बोधन सुनकर हृदय को, मन को यह संतोष और पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भ्रष्ट राजनेताओं, अब तुम युवा पीढ़ी को कभी अपने वोट बैंक के लिए पतन के मार्ग में डाल नहीं सकोगे। युवा शक्ति को जगाने वाले आ चुके हैं, उन्हें मार्ग दिखाने वाले आ चुके हैं। और अब वह पावन पल प्रत्येक हमारी माता बहनें, युवा साथी एक एक घड़ी का इंतजार कि हमें कब पूजनीय दीदी जी के वह अनमोल राष्ट्र हित के, समाज हित के, प्रत्येक व्यक्ति के हित के वह ओजस्वी चिंतन, आशीर्वचन सुनने मिले। तो वह घड़ी आ चुकी है। मैं भी लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन पूजनीय दीदी जी को बुलाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहता हूं। एक लाइन मैं बोलूंगा और एक लाइन आपको बोलना है। पूरा देश देखे मीडिया के माध्यम से कि हमारी शक्ति स्वरूपा पूजनीय दीदी जी के आगमन से, उनकी परोपकारी भावना से, उनके त्याग तपस्या निश्चल परोपकारी जीवन का प्रभाव कैसा पड़ता है समाज में। और गुरुवर का वह चिंतन भी मत भूलना, जब गुरुवर ने कहा कि जहां तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों में से अगर एक शक्ति स्वरूपा बहन भी विराजमान हो जाएं तो समझ लेना कि वहां मेरी उपस्थिति है। कुछ भगवान गुरुवर के आशीर्वचन जिनके श्री मुख से झरते हैं, गुरुवर के आशीर्वचन जिनके श्री मुख से झरते हैं, जिनके नेतृत्व में हम राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, उस सिद्धाश्रम की रत्न है जो शक्ति स्वरूप कहलाती हैं। संध्या दीदी जी के चरणों में हम सत वंदन करते हैं। अब मैं चाहता हूं आपसे कि आपको सिर्फ इतना बोलना है, अपने स्थान पर बैठे बैठे आपको सिर्फ बोलना है मेरी संध्या दीदी जी। क्या बोलेंगे आप लोग? देश की हर मुश्किल का हल है, राष्ट्र के हित को सदा विकल है, कड़ी धूप में शीतल जल है, देश का आने वाला कल है, परोपकारी और निश्चल है। अरे दोनों हाथ उठाकर दोबारा समय से मिलने वाले नहीं, परोपकारी और निश्चल है, देश के हित में खड़ी अटल है, जनहित को जीती हर पल है, और देश की हर मुश्किल का हल है। इन्हीं भाव भक्तियों के साथ हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन संध्या दीदी जी के चरणों में निवेदन करेंगे। हम सबको अपने वह आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोल साचे दरबार की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की इस आम सभा के आयोजन में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, भगवती मानव कल्याण संगठन के आए हुए पदाधिकारीगण, मेरे गुरु भाई गुरु बहने और इस विचारधारा को अपनाने के लिए आए हुए इस धमतरी जिले के जिले वासियों को मैं हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की करती हूं। आपकी उपस्थिति, जो अभी रैली हम लोगों ने जिले से निकाली, उस रैली में आपके जोश को देख करके, आपके उमंग को देख करके और इस सभा में बैठ करके गंभीरता से, शांति से जो आप पदाधिकारियों के विचारों को सुन रहे हैं और आंकलन कर रहे हैं,
इस जोश को देख करके, इस जज्बे को देख करके आज मुझे यकीन हो गया है कि आज नहीं तो कल ही सही, मगर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बदलने वाली पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही होगी। क्योंकि परिवर्तन की आग सिर्फ हमारे दिल में नहीं जल रही, परिवर्तन की आग, परिवर्तन की ज्वाला अब आपके दिल में भी जल चुकी है। अब आपको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि आजादी के 76 साल हो चुके, मगर आज भी छत्तीसगढ़ की देश की जनता, प्रदेश की जनता आज रोटी, कपड़ा और अच्छे पक्के मकानों के लिए तरस रही है। कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं चला ली जाएं, और यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप इनके हर पंचवर्षीय के पुराने जितने भी घोषणा पत्र हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, इनके जितने भी पुराने घोषणा पत्र हैं मेरे भाइयों बहनों, आप नेट से निकाल लो या आपके घरों में जो प्रचार के समय आते होंगे वो पढ़े होंगे, उन्हें खोज करके निकालिए और उनको पढ़िए और अपने गांव के लोगों को भी पढ़ाइए कि देखो इन्होंने हर 5 सालों में कितने कितनी घोषणाएं करी, कितने कितने वायदे किए, मगर आज तक अपनी घोषणाओं के 20% कार्य भी छत्तीसगढ़ में नहीं किए। अगर किए होते तो आज छत्तीसगढ़ की जनता शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, अपराध मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आज यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जंग ना लड़ रही होती, कड़ा ना रही होती, तड़प ना रही होती। इन्होंने नहीं किए कार्य और ये आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, कारण है कि इनकी नीयत में खोट है। यह देश के सगे नहीं है, यह प्रदेश के सगे नहीं है, इनका मतलब केवल अपनी तिजोरियां भरना है। आपको प्रलोभन देकर के, चुनाव के समय आपके सामने झूठे झूठे वादे करके, आपको लुभा करके केवल आपसे वोट लेने तक का इनका संबंध है। जिस दिन आपने इन्हें अपना वोट दे दिया उसके बाद से आपका इनका संबंध 5 साल के लिए खत्म हो जाता है। इन्हें आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेना देना होता तो गंगा जल हाथ में लेकर के कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की घोषणा करी थी। अरे जो गंगा नदी के पावन पवित्र हमारी आस्था के प्रतीक के जल के सगे ना हुए, वे हमारे और आपके क्या सगे हो पाएंगे। और दोगला चरित्र तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जो किया सो किया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में शराब घोटाले की बात चली, सचिव पकड़े गए, 2-2 हजार करोड़ के घोटाले शराब के आपके प्रदेश में हो गए। हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। कई हजारों करोड़ के शराब के नाम पे घोटाले हो गए, और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसके विरोध में आवाज उठा रही है। भाजपा कह रही है कांग्रेस ने नशा मुक्त नहीं किया। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे भाई आप क्यों इस पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं नशा मुक्ति कर दो। केवल एक सवाल भाजपा वालों से मेरा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में नशे के घोटाले पर आवाज उठा रहे हो, और उन प्रदेशों का क्या जहां तुम्हारी सत्ता है और आज तक तुमने उस प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया। ये इनका दोगलापन है कि आपके प्रदेश में नशा मुक्ति की बात करते हैं, जिस प्रदेश में खुद की सरकार है वहां धड़ल्ले से नशा बेचते हैं, और जब आपके प्रदेश में भी आपको धोखा देके आपकी सरकार बन जाएगी तो भी ये नशा मुक्ति नहीं करेंगे, आम जनता को ठेंगा दिखा करके 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। ये इनके दोगले चेहरे हैं, और इस चेहरों को हम आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि जाग जाओ मेरे भाइयों बहनों। चुनाव के समय करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं तो संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक चुनाव में एक
टीवी चैनल को देखो, रोडों में सड़कों में निकल जाओ, हाईवे पे निकल जाओ, बड़े बड़े बैनर दिखेंगे इनकी सरकारों के विज्ञापनों के। इस विज्ञापन में किसका पैसा लग रहा है? जनता का टैक्स का पैसा लग रहा है। और कई कई हजारों करोड़ रुपए केवल विज्ञापन में खर्च किए जाते हैं। 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं न्यूज चैनलों में, अन्य क्षेत्रीय चैनलों में 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं कि हमने तो छत्तीसगढ़ को ऐसा कर दिया, हमने तो छत्तीसगढ़ को संपन्न बना दिया। मगर वास्तव में जब आज भी अपने गांव में जाकर के देखोगे तो 50% मेरे भाइयों बहनों की झोपड़ियों में बरसात के मौसम में पानी लपकता हुआ नजर आएगा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, महिलाएं बाध्य हो गई हैं, आत्मरक्षा के लिए कहीं कोई पढ़ाई छोड़ रहा है, कहीं कोई पीछे जा रहा है, अकेले निकलने में महिलाओं को डर लग रहा है। इतने अपराध बढ़ते चले गए हैं और यही कारण है कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके बीच में आई है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भाइयों बहनों, हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं और हमें पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप जागोगे जरूर, क्योंकि इन भ्रष्ट राजनेताओं ने जो कर्म किए हैं इनके कर्मों का हिसाब प्रकट सत्ता अवश्य करेगी, जनता जागेगी और इन्हें मुंह तोड़ जवाब अवश्य देगी। आपको तोड़ने की कैसी कैसी साजिशें की जा रही है सरकार की नाक के नीचे, आप सोच भी नहीं सकते। आज हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, मगर जब सरकार की नाक के नीचे हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को लालच देकर के, डरा करके, धमका करके उनका धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, यह आपको तोड़ने की साजिश है। यह सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा अधर्म हो रहा है और यह सरकारें कानून बना करके इसे रोक नहीं पा रही है। आप स्वयं सोचिए, यह इनकी चाल है कि आपको आपके धर्म से दूर कर दे, आपके धर्म से आपके लोगों को काट दे, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं हो सकेगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको आपके धर्म से दूर करके दूसरे के धर्म में परिवर्तन कराने की यह साजिश सरकार की नाक के नीचे चल रही है और इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं। आज गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, नशे का एक ठेका दिया जाता है सरकार के द्वारा और उस एक ठेके से हजारों अवैध ठेके चलाए जाते हैं। सब कुछ शासन सरकार के नाक के नीचे होता है और इसका आधा कमीशन भी सरकार के पास पहुंचता है। यह कमीशन वाली सरकार आपको कभी न्याय नहीं दे पाएगी। अपराधियों गुंडों की सरकार कभी आपको अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं देख पाएगी। नशे का व्यापार करने वाली सरकार कभी आपको नशा मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं दे पाएगी। भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरने वाले, अपने बड़े बड़े महल खड़ा करने वाले ये राजनेता आपको भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ कभी भी नहीं दे पाएंगे। 75 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। यदि वास्तव में किया होता तो आज जब गांव में किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी होती है तो बड़े बड़े महानगरों की ओर इलाज के लिए भागना पड़ता है। यदि वास्तव में ईमानदारी से इन्होंने काम किया होता तो आज आपके गांव में, आज आपके जिले में बड़े बड़े एम्स जैसे अस्पताल बने होते और इलाज के लिए, इलाज के अभाव से कभी किसी को मरना ना पड़ता। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं, हम अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, हम नशा मुक्त समाज की बात करते हैं और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज आपका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, जिस तरह से गांव-गांव के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, नए नए युवा, महिलाएं, बच्चे निकल करके जिस हिसाब से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं, भाइयों बहनों यकीन मानिए वह स्वर्णिम काल जल्द ही आने वाला है। यह भ्रष्टाचारी सत्ताएं धराशायी हो जाएंगी और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूर्य उदय होने वाला है। बस आवश्यकता है अपने इस जोश को गांव-गांव, घर-घर तक ले जाने की। असंभव कुछ भी नहीं है। आपको देख करके लगता होगा इतने कम लोगों में परिवर्तन कैसे आएगा। एक व्यक्ति के चल लेने से बढ़ते बढ़ते आज यहाँ दसियों हजारों की भीड़ दिख रही है और सोचिए जब यह दसियों हजारों की भीड़ लग जाएगी तो हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदलने से कोई रोक नहीं सकेगा और परिवर्तन
के ऊर्जा शक्ति को लेकर के क्षेत्र में आगे बढ़ करके जाने की। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आ सके, इसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आपसे एक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि मेरे भाइयों बहनों, चुनाव का समय आने वाला है। अब बड़े बड़े राजनेता आपके गांव आएंगे, आपके जिले में आएंगे, आपसे वोट मांगने आएंगे और उस वोट के बदले में आपको 500 के 1000 के नोट पकड़ाएंगे, शराब की बोतल पकड़ाएंगे, मांस पकड़ाएंगे, मुर्गा पकड़ाएंगे, महिलाओं के लिए साड़ियां बांटेंगे, आपके लिए कंबल बांटेंगे, कुछ ना कुछ आपको देंगे आपका वोट लेने के लिए। तो जब भी ये सारी चीजें लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना, जब भी ये सोचना कि चलो ले लेते हैं, वोट दे देंगे, कुछ तो मिल रहा है, इन सरकारों से तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो जब लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना तो यह सोच लेना कि आज केवल इस कंबल, साड़ी, रुपया, मांस, दारू में तुम केवल एक वोट नहीं बेच रहे हो, तुम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो, अपने युवा बच्चों का भविष्य बेच रहे हो, अपने आप का जीवन उनके हाथों में 5 साल के लिए सौंप रहे हो। 5 साल वे आपका शोषण करेंगे, यह सोच करके ही अपने हाथ आगे बढ़ाना। और हम तो कहते हैं दोनों हाथों को उठा करके आज ही संकल्प ले डालो, आज ही यह संकल्प ले डालो कि हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान प्रत्याशी को ही अपना वोट देंगे, जो पूरी तरह से समाज को नशा मुक्त का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है, हम उसी को वोट देंगे। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अलावा हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए और यही संकल्प अपने गांव के लोगों को भी दिलाइए। बाकी आपकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हम खड़े हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए कि हाँ, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए? तो भाइयों बहनों, आज से ही आगे बढ़ जाइए, आज से ही आगे बढ़ जाइए और आपकी इस लगन का परिणाम हमें आने वाले चुनाव में देखने को अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी ने किया और जिस पल का आप इंतजार करते हैं, जिस बात का आप इंतजार करते हैं, वो संदेश भी मैं आपको देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस सभा में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, मां के भक्तों को और आए हुए नए देशवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को, जिले वासियों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। इस आशीर्वाद को लेकर के हमें आगे बढ़ते चले जाना है, यही हमारी शक्ति है। और इस शक्ति का प्रमाण भी हमने आज देख ही लिया, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह आम सभा इतनी आसानी से संपन्न हो जाएगी, जहां इंटरनेट में दिखा रहा है कि 90% बारिश के आसार हैं, जहां आसपास के क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार हो भी रही है। अगल बगल फोन लगा करके पूछेंगे तो पता चलेगा, अरे यहाँ तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मगर हमारे इष्ट की कृपा देखिए, प्रकृति सत्ता की कृपा देखिए, यात्रा भी निकल गई, सभा भी हो गई और आंधी तूफान बारिश हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो प्रकृति सत्ता साथ चल रही
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन संध्या दीदी जी के चरणों में सब वंदन एवं प्रणाम करते हैं। आप एक एक शब्द को जीवन में उतार कर आए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े। चाहे हमारे मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की, अधिकतर माताओं बहनों की कामना संगठन और पार्टी के लोगों को बुला बुला कर कहते हैं, भैया बिटिया शादी की हो गई, कोई नशा मुक्त लड़का हो तो बता दो। ये हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, भगवती मानव कल्याण संगठन की सबसे बड़ी जीत। क्यों मांगते हो नशा मुक्त लड़का? क्योंकि पता है जो नशा नहीं करेगा वो मेरी बेटी को जलाएगा नहीं, मेरी बेटी को सताएगा नहीं। रोज बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, दुष्कर्म कर दिया जाता है, इसलिए चाहते हैं नशा मुक्त दमान। लेकिन पूजनीय दीदी जी की उपस्थिति में, गुरुवार की पावन तिथि में कहता हूं, कहां से मिलेगा नशा मुक्त दमान? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 10 लोगों को नशा मुक्त करती है और सांसद विधायक उसी गांव में जाकर 50-50 पेटी दारू की पेटी पहुंचा देते हैं, लोग शराब पीते हैं। कैसे मिलेगा नशा मुक्त दमान? इसलिए ढूंढना बंद कर दो कि नशा मुक्त दमान नहीं, संकल्प ले लो। आज दीदी जी के चिंतन सुने, चतुर्दशी का पावन पर्व है, धमतरी जैसा स्थान, संकल्प ले लो। अब नशा मुक्त दमान नहीं ढूंढेंगे, अब नशा मुक्त विधायक बनाएंगे। और अगर नशा मुक्त विधायक बना दिया तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वादा करती है, जिस दिन नशा मुक्त विधायक बना दिया, घर घर में बिना ढूंढे हजारों नशा मुक्त दमान तुमको बिटिया के लिए मिल जाए। और अभियान वह सफल होता है जिसके अनुगामी, जिसके अग्रगामी, जैसे हमें पूजनीय दीदी जी और सिद्धाश्रम रत्न मिले। हम सबके बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी विराजमान हैं। आप छत्तीसगढ़ वासी भी और हम मध्य प्रदेश वासी भी ऐसे नहीं इस यात्रा में इतने आगे बढ़ गए। हमारा मार्गदर्शन जिनके द्वारा किया गया, उनका स्वयं का जीवन इतना अनुशासित, इतना मर्यादित था कि वही आचरण हम पर पड़े। जीवन में कड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। माँ और हमारे बीच की कड़ी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, और हमारे और गुरुवर की बीच की कड़ी हम सबके पूजनीय जो सिद्धाश्रम रत्न, जो हमारे लिए वंदनीय है, जो अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन करते आते हैं। ऐसे ही परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी, जिनसे विगत 20-25 वर्षों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इस अभियान को सफल बना रहे। हम चाहते हैं आप सबकी ओर से, धमतरी वासियों की ओर से परम आदरणीय भैया जी के लिए यह 4 पंक्तियां हैं कि वचन मन कर्म से गुरुवर से जो नाता निभाते हैं, वचन मन कर्म से गुरुवर से जो नाता निभाते हैं, सदा ही सत्य के पथ पर जो चलते और चलाते हैं, संस्कारों से जो परिपूर्ण मृदुभाषी कुशल वक्ता, संस्कारों से जो परिपूर्ण मृदुभाषी प्रखर वक्ता, ऐसे आशीष हैं जो हमको भी आशीष लाते हैं, ऐसे आशीष हैं हमको भी जो आशीष लाते हैं। परम सौभाग्य गुरु पग छाओं में पल पल बिताते हैं, संस्कृति संस्कारों से सजे हमको सजाते हैं, जिनके आने से गुरुवर का सदा आशीष झर जाता, जिनके आने से गुरुवर का सदा आशीष झर जाता, ऐसे आशीष हैं जो हमको भी आशीष लाते हैं, ऐसे आशीष हैं जो हमको भी आशीष लाते हैं।
इन्हीं भाव भक्तियों के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजीव भैया जी से निवेदन करेंगे हम सबको अपने अति महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रदान करें। बोलो भारत माता की। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से इतना सुखद संयोग है, इतना सुहावना मौसम है। हजारों भाइयों बहनों की पावन उपस्थिति में एक ऋषि की विचारधारा की चर्चा हो रही है। कलयुग में देखिए कैसी धर्म की धारा बह रही है, कैसी धर्म की धारा है। ना किसी को गाड़ी का किराया दिया गया, ना किसी को 500 रुपए का नोट दिया गया, ना किसी को कहा गया कि चलो पूरी सब्जी खाने को मिलेगी। लेकिन कैसा दुर्लभ संयोग है कि हजारों युवाओं, हजारों भाइयों के साथ साथ अपने गोद में लिए हुए छोटे छोटे बच्चों को भी हमारी सैकड़ों हजारों बहनें आज इस पावन स्थान पर उपस्थित हो। कितना बड़ा परिवर्तन है। कार्यक्रम का अंतिम चरण है। शक्ति स्वरूपा बहन ने भी इतने ओजस्वी वाणी दी, सौरभ भाई ने भी हम लोगों की चेतना को हिला दिया। और लगता है कितनी जल्दी वो दिन आए जब भ्रष्टाचारी सरकारों की कुर्सियां हिल जाएं और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साधक स्थापित हो जाएं। तो एक बार गुरुवर के चरणों में हमारा जय घोष पहुंचे, एक बार धमतरी के जनमानस में शक्ति साधकों का जय घोष पहुंचे, और एक बार भ्रष्टाचारी सरकारें जो यहां से लेकर दिल्ली तक बैठी हैं उनकी जड़ें हिल जाएं, उनकी कुर्सियां हिल जाएं। इसलिए जितनी तेज जय घोष लगा सकते हैं इतनी तेज जय घोष लगाना है। किसी के भी एक दोनों हाथ नीचे ना रहें, हाथ उठाकर जय घोष लगाना है और युग परिवर्तन के संकल्प को दृढ़ करना है। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। भाइयों और बहनों, जन आंदोलन की आवश्यकता है। अपने हृदय में आग जलाने की आवश्यकता है, जन जन को जगाने की आवश्यकता है। और अनीति अन्याय धर्म भ्रष्टाचार करने वालों को इतनी गहरी चोट देने की आवश्यकता है कि दोबारा हमारे शक्ति साधकों के सामने वो सिर उठाकर खड़े न होने पाए, उनको जमीन की धूल फांकनी पड़ जाए। अपने हृदय में ऐसी आग जलाइए कि जब आप रात में और सुबह भोजन का पहला निवाला डालें तो इस चीज का आपको भान रहे कि आज भी हमारे देश की 2/3 जनता ऐसी है जो 2 वक्त का पेट भर भोजन नहीं कर पाती। आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे मासूम हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों मायूस माता पिता हैं जो अपने बच्चों के पैरों में जूते और चप्पल नहीं पहना पाते। जिस दिन आपके अंदर यह आग जलती रहेगी कि जब तक परिवर्तन नहीं कर लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे, तो भाइयों और बहनों विश्वास मानिए कि छत्तीसगढ़ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा परिवर्तन करने वाला पहला प्रदेश बनेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि कभी हमारे गुरुवर योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने शक्ति चेतना जन जागरण शिविर पावन धरती धमतरी में लगाया था, और आज वहां से वह आग जलते जलते सत्य धर्म के लिए वह आवाज उठाते उठाते आज हम इस स्थान तक पहुंच गए हैं कि आज हम छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी मैदान में खड़े करने की परिस्थितियों में खड़े हो गए।
40 विधानसभा प्रत्याशी हमारे छत्तीसगढ़ के फाइनल हो गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गांव में प्रचार करना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है। शक्ति स्वरूपा बहन ने कहा, वोट के बदले नोट के बदले मांगते हैं वोट। अब मैं उसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि जब वो मांगे नोट के बदले आपसे वोट, तो उनको दे दीजिए थोड़ी सी चोट। अब आप चोट कैसे देंगे? पैसा तो लेना नहीं है, हमें तो लेना ही नहीं, अपने पड़ोसी को भी जागृत करना है, अपने रिश्तेदार को भी जागृत करना है, अपने गुरु भाई को भी जागृत करना है कि भैया सोना नहीं है, जाग के रहो। चुनाव के एक दिन पहले की रात में तो जरूर जाग के रहना। और आज जो इस मंच से चिंतन दिए जा रहे हैं और दिए गए हैं, उनकी रोज चर्चा करो आपस में। 3 महीने सब भूल जाओ, 4 महीने सब भूल जाओ, सिर्फ चुनाव की चर्चा करो, कि चुनाव हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलता है। प्रत्याशी आएंगे, अब उनकी कल्पना कीजिए कैसे वो प्लानिंग करते हैं। अब धीरे धीरे हर पार्टी के संगठन बने हुए हैं, उनके नेता बने हुए हैं। जनरल पेज में हम लोग कहते हैं छोटे भैया नेता है। अरे वही नेता जो 5-10 हजार रुपए में लेके समाज को वोट खरीद के देता है। अब आएंगे विधायक जी, गांव गांव जाएंगे, उनके नेता जाएंगे, उनके परिवार के लोग भी मैदान में उतरेंगे। और जब जाएंगे चुनाव के नजदीक, तो बहनें इकट्ठे हो जाएंगी, भाई इकट्ठे हो जाएंगे, और बहनें कहेंगी हमारे यहाँ हैंडपंप नहीं लगा, हमारे यहाँ पानी व्यवस्था नहीं, हमारा बिजली माफ नहीं हुआ, बिजली जलाते नहीं है, 10,000 बिजली का बिल आ गया है। अब उनके साथ 2-4 लोग रहेंगे, डायरी पे लिए रहते हैं, लिखो, नोट करो, इनका बिल माफ करो। पुलिस ने परेशान किया, पुलिस परेशान कर रही है, तुरंत टीआई को फोन करो, इनका नाम नोट करो। कोई आपकी जमीन में कब्जा कर रहा है, तहसीलदार को फोन लगाना है, इनका नाम नोट करो। आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, ऐसा लगेगा चुनाव के समय आपको। जिन्होंने आजादी के 76 सालों में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, चुनाव शेष रहते 4 महीने बीत गए हैं, वो कभी आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। अब तो आप एक संकल्प ले लो, जब नेता आपके गांव में आए, आपसे वोट मांगने आए, तो नोट दे, हैंडपंप बांटे, कंबल बांटे, साड़ी बांटे। जब वो आपसे मांगे वोट, तो उससे बोलो जय माता की। फिर वो कहे भैया हमें आप वोट चाहिए, कह दो जय माता की। फिर वो कहेगा आप ही से बात कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार को वोट चाहिए, कह देना हमारे पूरे परिवार की तरफ से जय माता की। चोट नहीं देना है मार के किसी को, हाथ नहीं उठाना है, लाठी नहीं उठाना है, बस बोलो जय माता की, चोट मिल जाएगी उनको, समझ जाएंगे कि ये किसी ऋषि का साधक शिष्य है, चेतनावान शिष्य है, इसको बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना हमारे बश की बात नहीं रहेगी। और जिस दिन जन को जागृत कर लिया, परिवर्तन आ जाएगा। बस आपके कदम बढ़ने चले। अब नुक्कड़ सभा आपके गांव में नेताजी करेंगे, जिंदगी भर शायद आपका नाम ना जानते हो, आपका नाम भी बुलाएंगे, वो कहेंगे फलाने सुनो हम आएंगे, फोन आएगा उनका, मंगलवार को आएंगे, आप ही के यहाँ चाय पिएंगे। जब वो कहें हम चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आपका स्वागत है, आइए। लेकिन आपने 5 साल तो हमारे जनता को शराब पिलाई है, हम आपको क्या चाय कैसे पिलाएंगे? जिस भी विभाग में गए हैं, उस हर विभाग में हमको बिना रुपए दिए हमारे काम नहीं हुए, हम आपको खाना कैसे खिलाएंगे? हमारी बहन बेटियां रो रही हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कमोवेश बहुत गांवों का ये हाल है। और आप लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे कि आपके प्रदेश के हजारों ऐसे गांव होंगे जहां शराबियों का, शराब का इतना बोलबाला होगा कि आपकी बहन बेटियां अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। ये चीज आप निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे।
इस परंपरा को बदलने की आवश्यकता है और ये परंपरा तभी बदलेगी, ये व्यवस्था तभी सुधरेगी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ध्वजा तभी फहराएगा जब आप उनको दुत्कारना शुरू कर देंगे, उनको चोट देना शुरू कर देंगे, उनकी जी हुजूरी छोड़कर उनके सामने उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाना शुरू कर देंगे। विश्वास मानिए परिवर्तन आता चला जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप खड़े होइए। आखिर आपके अंदर इतनी प्रेरणा जगी। देखिए हमारी बहनों की संख्या देखिए, भाइयों से कम नहीं है। हो सकता है गिनती कर लें तो 100-200 बहनों की संख्या ज्यादा निकल जाए। ये कौन सा परिवर्तन है, कौन सी चेतना है जो इतना कार्य कर रही है? तो भाइयों बहनों उनको दुत्कारिए, कहिए हमें नहीं चाहिए शराब की दुकानें, क्यों पिलाते हुए, हमें नहीं चाहिए भ्रष्टाचार, खुलकर कहना पड़ेगा, जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, जोर जोर की चोट देनी पड़ेगी, तब उनके कान खुलेंगे और आपके घर के सामने से निकलने में भी 10 बार सोचेंगे कि यहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का झंडा लहरा रहा है, यहां से ना निकले तो अपनी भलाई है, नहीं तो हमारी बेइज्जती भी हो सकती है। कब तक सहते रहोगे? संघर्ष है, निश्चित रूप से मेहनत बहुत है, लेकिन यदि आपने अपनी मेहनत से, अपने परिवर्तन से इतने घरों में परिवर्तन लाए हैं, इतने घरों के लोगों को जगाया है, तो विश्वास मानिए कुछ महीने मेहनत कर लीजिए, आपकी विधानसभा जग जाएगी, आपका मध्य छत्तीसगढ़ जग जाएगा और आपके छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक जन आंदोलन की जरूरत है, अपनी भारत मां की गरिमा और सम्मान को बचाने की जरूरत है, और वो सिर्फ भारत मां की गरिमा और सम्मान नहीं है, हमारी आपकी सबकी गरिमा, हमारा सम्मान है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वह व्यवस्था देना चाहती है कि जब हमारे गांव में कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई पड़ोसी प्रवेश करे, हमारे शहर में कोई प्रवेश करे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाला हमारे रिश्तेदार, हमारा मित्र भी देखे तो हमारे गांव में प्रवेश करते ही, हमारे शहर में प्रवेश करते ही बड़ा सा बोर्ड लगा हो, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त थमतरी, नशा मुक्त मगर लोड, नशा मुक्त शहर, न कि देसी शराब की और अंग्रेजी शराब की दुकानों के ठेके लगे मिले। तो यह परिवर्तन आप लोगों के अंदर करने की सामर्थ्य है, गुरुवर ने वह सामर्थ्य दी है। उसके लिए आप लोग लड़िए, झगड़िए, काम करिए, मेहनत करिए, लेकिन रात दिन एक कर दीजिए। घर में शांति से बैठना नहीं है, जन जन को जगाना है, घर घर जाना है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त विचार धारा को बताना है, घर घर में ये मां का ध्वज लगवाना है, घर घर में हमें बैठकर 75 साल से हुए हमारे ऊपर अनीति, अन्याय, धर्म अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। अपने कदम बढ़ाइए उस ओर, और कदम बढ़ाने की बात कुछ पंक्तियों से कह दी जाए तो कितना आनंद आ जाए। क्या आप लोग हमारे साथ कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे, दोहराने के लिए तैयार हैं? चलिए तो इस सभा का समापन कुछ आनंद की पंक्तियों के साथ किया जाए। छत्तीसगढ़ की धमतरी आम सभा के लिए कुछ प्रेरक पंक्तियां हमारी तीनों धाराओं से जुड़ी हुई, जिन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। परम पूज्य गुरुवर ने कभी कहा था कि आप व्यवस्थाओं में आगे बढ़िए, आप अपने कदम तो आगे बढ़ाइए, आपको कारवां मिलता चला जाएगा। और आज देखिए ये कितना बड़ा कारवां धमतरी शहर में एकत्रित है। आइए उन पंक्तियों के माध्यम से अपने कदम बढ़ाने का संकल्प लेंगे और बहुत ही अच्छी और सुनहरी यादें इस आम सभा की लेकर जाएंगे। धर्म राष्ट्र मानवता की, धर्म राष्ट्र मानवता की खातिर ये कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। भय भूख और भ्रष्टाचार से, भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त ये देश चले, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े।
कुछ तेरे कदम बढ़े। समाज में जाकर विचारधारा बतानी है और बताना है कि हमारा तो हित हो गया है, आप भी अपना हित कर लीजिए। आपका मेरा सबका हित है, जल्दी से अपना लो। आपका मेरा सबका हित है, जल्दी से अपना लो। तीन रंग वाला ये ध्वज अपने घर में लगवा लो। आपका मेरा सबका हित है, जल्दी से अपना लो। तीन रंग वाला ये ध्वज अपने घर में लगवा लो। तीन रंग वाला ध्वज, लाल पीला हरा, किस चीज का प्रतीक है? लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग साधना का प्रतीक है और हरा रंग हमारी सामर्थ्य का प्रतीक है। गुरुवर और माँ से शक्ति साधना सामर्थ्य लेकर समाज में परिवर्तन करने के लिए निकल पड़ो। समाज में परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा। आपका मेरा सबका हित है, जल्दी से अपना लो। तीन रंग वाला ये ध्वज अपने घर में लगवा लो। सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर अपना ये समाज बने। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। धर्म राष्ट्र मानवता की, धर्म राष्ट्र मानवता की खातिर ये कदम बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। अब समय क्या है? मानवता को बचाने का समय है। बहुत लुट चुके। आजादी के दीवानों ने तो परवाह भी नहीं की कि हम अपने जीते जी आजादी देख पाएंगे कि नहीं, और देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पर झूल गए। भाइयों और बहनों, इस मंच पर भरोसा कीजिए। योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी की महाराज पर भरोसा करिए। अगर आपने अपने तन मन धन के समर्पण से कुछ समय भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में दे दिया तो हमारी अगली पीढ़ी तो गौरवान्वित होगी ही। अपने जीते जी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी परिवर्तन करके दिखाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 36 इंच का सीना तो आप लोगों ने बहुत सुना, लेकिन सत्य धर्म के सीने की ताकत बहुत बड़ी होती है। 36 इंच के सीने से भी बड़ी ताकत होती है जो ईमानदारी के पथ पर चलता है, जो सत्य धर्म के पथ पर चलता है। भोली भाली मानवता को लूटने वाले सुन ले। भोली भाली मानवता को लूटने वाले सुन ले। धर्म योद्धा खड़े हो रहे सीना चौड़ा करके। भोली भाली मानवता को लूटने वाले सुन लें। धर्म योद्धा खड़े हो रहे सीना चौड़ा करके। कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो अब छत्तीसगढ़ियों को कुछ करके गुजरना है। क्या गुजरने के लिए तैयार हैं? तो फिर भोली भाली मानवता को लूटने वाले सुन ले। धर्म योद्धा खड़े हो रहे सीना चौड़ा करके। छत्तीसगढ़ियों की धरती से, छत्तीसगढ़ियों की धरती से यह हुंकार उठे। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। धर्म राष्ट्र मानवता की, धर्म राष्ट्र मानवता की खातिर ये कदम बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। भय भूख और भ्रष्टाचार से, भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त ये देश चले। कुछ तेरे कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। यह आनंद दुर्लभ है। कभी किसी शिष्य ने गुरुवर से कहा
कि लाखों का आपका गुरुवर समूह है, संगठन है, क्यों नहीं भाजपा को समर्थन दे देते, क्यों नहीं कांग्रेस को समर्थन दे देते, आपके भी कई विधायक बन जाएंगे, आपके भी संगठन को उतना ही सम्मान होगा। गुरुवर ने कहा कि हम समर्थन तो दे देंगे, हम अपने कुछ विधायक तो बना लेंगे, लेकिन बेईमानी करने वाले और अनीति न्याय धर्म करने वालों के मंच पर हमारे शक्ति साधक कैसे बैठेंगे, कैसे उस मंच को साझा करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि दुर्लभ क्षण है जब हजारों नशा मुक्त गुरु भाई बहनों के बीच में ये आम सभा संपन्न हुई। धमतरी सहित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस आम सभा को अपने तन मन धन के सहयोग से किया। किसी व्यापारी से पैसे नहीं लिए, किसी भ्रष्टाचारी से पैसे नहीं लिए, अपने तन मन धन को लगाकर इतना बड़ा आयोजन किया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये दुर्लभ क्षण है। और दूसरी बात, जब बात आई, हमारे सौरभ भाई शुरू से इस व्यवस्था को देख रहे थे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने इस पूरी आम सभा को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने हेतु संगठन के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन दिए थे, कई महीनों से लगे थे। तो सौरभ भाई बता रहे थे इतना रुपए खर्च होगा, हमने कहा कैसे खर्च होगा। तो सौरभ भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे गुरु भाई कहता है अरे हम कर लेंगे, एक धान की बोरी बेच देंगे, व्यवस्था हो जाएगी, सब लोग एक एक धान की बोरी बेच देंगे। और देखिए ईमानदारी की यात्रा में चलने का कितना आनंद आता है कि हम लोग बैठे, नशा मुक्त भाइयों बहनों के बीच में बैठे, इतना अच्छा आयोजन संपन्न हुआ। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता धन्यवाद का पात्र है। हमारी बहनें, हमारी युवा शक्ति धन्यवाद की पात्र है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमें मालूम है, हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे, महीनों से आप लोग घर घर जाके पंपलेट देते थे, प्रचार करते थे कि हमारी आम सभा है, आपको आना है। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। विश्वास मानिए, हम राष्ट्रीय पदाधिकारी इसी तरह आप लोगों के बीच में समय देते रहेंगे, आते रहेंगे। आप बस कमर कसिए, आप अपने विधानसभा को, अपने गांव को परिवर्तित करने की कमर कसिए। राष्ट्रीय कार्यालय कहीं से कमजोर नहीं पड़ेगा आपके समर्थन में, आपके सहयोग। इसी तरह मेहनत करते रहिए, परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहिए, परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। आज इस शुभ दिन के लिए इस कार्यक्रम में लगे हुए हमारे सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। एक बार पुनः भारत माँ का जय घोष करते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय गुरु। बोलो भारत माता की। और इस तरह से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजी भैया जी के द्वारा अति प्रेरक उद्बोधन, और अंत में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा जिला धमतरी के जिला अध्यक्ष सम्मान्य श्री योगेश साहू जी आए और उपस्थित समस्त माता बहनों का, भाइयों का, उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। युग वंदनी धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। तो माता कौशल्या के जन्मभूमि भगवान श्री राम के ननिहाल, भारत माता के दुलौरिन बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे हमर धमतरी जिला में विराजित हमर दीदी
राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा सिद्धाश्रम रत्न बहन संध्या शुक्ला जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया सौरभ देदी जी एवं राष्ट्रीय महासचिव भैया राजू भैया जी एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं तहसील पदाधिकारी एवं समस्त आए हुए गुरु भाई बहन को जय माता की, जय गुरुवर की। आपने इस आम सभा में जो हमको भरपूर सहयोग किए, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रायः किसान लोग बसे हैं और अपने किसानी काम को छोड़कर हमारे इस भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आम सभा एवं महारैली में तन मन धन के साथ सहयोग किए। इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा जिला धमतरी और छत्तीसगढ़ के तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और साथ में धन्य ज्ञापित करते हैं। 2 दिन का यह मिला है जीवन, लगा दो जन कल्याण में, तेरा भी तन काम आएगा सतयुग के निर्माण में। बोलो भारत माता की, भारत माता की।